जो मेरे मित्र थे, सेवक, पास्टर्स, मुझसे आज बैर करके बैठे, दुश्मनी करके बैठे, मैं उनका दुश्मन बन चुका हूं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। कब? जब महान रखवाला पूछेगा तब। या दूध का दूध और पानी का पानी तब तो हो ही जाएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। और वो शायद तब कहेंगे, काश डैनियल भाई आपकी बात सुन लिए होते, काश आपकी वीडियो को मना कर रहे थे कि व्हाट्सएप पे मत डालो, काश उसको डाल देने की इजाजत दे दिए होते तो वो भी सुधरते, हम भी सुधरते। आपको और एक बात बता दूं कि अंत के दिनों में होगा क्या, सबसे ज्यादा गुस्सा आएगा चर्च के मेंबरों को अपने अपने सेवकों पर। इस बात पे गुस्सा आएगा कि हम दारू छोड़े मसीह के लिए, मूर्ति पूजा छोड़े मसीह के लिए, गंदगी की काम को छोड़े मसीह के लिए, और तुम पर भरोसा किए रेवरेंड, तुम पर भरोसा किए बिशप, तुम पर भरोसा किए अपोस्तल, तुम पर भरोसा किए डॉक्टर सो कॉल्ड इंटरनेशनल, तुम पर भरोसा किए पास्टर, लेकिन तुम्हारे पीछे चलकर तुम हमको नरक में डाल दिए बिकॉज ऑफ दिस। रबा रबा शबा शबा के क्षेत्र में, इस एरिया में तुमने हमको फंसा दिया, ऐसा गुस्सा उस वक्त में आएगा। लेकिन फिर कहता हूं, अभी तक वो दिन नहीं आया, सुधर जाओ। अभी तक वो दिन नहीं आया, सुधर जाओ, खुद भी सुधरो और अपने लोगों को भी सुधारो। और मैं फिर कहता हूं, इस मुहिम को मैं जारी रखूंगा और जितने लोगों को जागरूक कर सको। लिखा है, इसलिए मैं चेतावनी देता हूं। किस चीज की चेतावनी दे रहा है? देखो लिखा है कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता, इसका मतलब क्या है कि गूंगी आत्मा जो उस वक्त में थी उनसे कुछ बुलवाती थी। क्यों? क्योंकि वो तो नहीं बोल सकती, क्योंकि गूंगी आत्मा है, लेकिन इनसे बुलवाती थी। तो कहता कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। इसका मतलब है कि अगर परमेश्वर की आत्मा नहीं है तो ऐसी कौन सी आत्मा है जो यीशु को श्रापित बुलवाती है? यह है टॉपिक, ये है विषय। और आप जो रबा रबा शबा शबा करते हो ना, उससे दुष्ट आत्मा भारत के बाहर जितनी भी कलीसियां हैं उनसे बुलवाती क्या है? कभी एक बार बैठ के सोचो। जिसको तुम खुद नहीं समझते, 90% ढंग स्पीकर को लाइन से खड़ा करके पूछो, ब्रदर सिस्टर पास्टर अपोस्टल जो भी है, उनको पूछो कि सर आप जो बोल रहे हैं आप उसको समझते हैं? आप उसको समझते हैं? खुद समझते हैं? नहीं समझते। तो जो खुद नहीं समझता तो फिर वो बोल क्या रहा है? या इंटरप्रेटर की बात नहीं करना, क्योंकि इंटरप्रेटर तुम्हारे उस रबा रबा के लिए नहीं दिया गया, ग्लोसा के लिए दिया गया। लिखा है, इसीलिए चुनौती देता हूं। चुनौती किस बात की? कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। अब इसको सुनो, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो यहां ऐसी कौन सी आत्मा है जो श्रापित बुलवा रही है, और यहां पर ऐसी आत्मा है जो यीशु को प्रभु बुला रही है। इसका मतलब है कि यहां आत्मा कहती है श्रापित बोलो, और यहां प्रभु की आत्मा कहती है कि यीशु को प्रभु बोलो। तो जो गलत आत्मा है यहां पे वो नहीं कहेगी कभी भी आपसे कि यीशु को प्रभु कहो, और जो सही आत्मा है वो कभी नहीं कहेगी कि यीशु को श्रापित बोलो।